श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ लक्ष्मी। मार्गशीर्ष यानी अघन का महीना शुरू हो गया है और अघन महीने में किए जाते हैं सबसे श्रेष्ठ गुरुवार के व्रत। गुरु ग्रह की मजबूती, अखंड सौभाग्य, रोग दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा की मुक्ति के लिए आपको 5 गुरुवार नियम बना लेना है कि अपने घर पर 5 सरल काम जरूर करने हैं। भले ही व्रत उपवास करें या ना करें, परंतु आपको अपने घर में रोग दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा की मुक्ति के लिए इन 5 सरल काम को जरूर करना है। व्रत करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इस बार 5 हमें व्रत प्राप्त हो रहे हैं गुरुवार के इस महीने, जो कि 6 नवंबर, 13 नवंबर, 20 नवंबर, 27 नवंबर और 4 दिसंबर तक यह रहेंगे। और सबसे सुंदर बात यह है कि इस बार 6 नवंबर गुरुवार से यह शुरू होंगे और 4 दिसंबर पूर्णिमा गुरुवार पर ही यह समापन की ओर होंगे। तो सबसे श्रेष्ठ व्रत है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। अब इन दिनों आपको कौन से उपाय और कार्य करने हैं, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। गुरु ग्रह मजबूत होगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी और धन संपदा में अपने आप में श्रेष्ठ बरकत के रूप में इन कार्यों को देखा जाता है। सबसे पहले आप सभी व्रत करते हैं तो बहुत बढ़िया है, व्रत नहीं करते कोई दिक्कत नहीं। अपने घर के दरवाजे पर हल्दी कुमकुम का छिड़काव आपको जरूर करना है। एक जल का लोटा लीजिए, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालिए। हे माँ लक्ष्मी, श्री नारायण तक मेरे घर में प्रवेश करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम श्री विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए हर गुरुवार अपने घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव जरूर करें। और दरवाजे के दोनों तरफ या दरवाजे पर एक दीपक सुबह और शाम आपको जरूर लगाना है। घर के दरवाजे पर आप सभी को इस गुरुवार के दिन हल्दी और कुमकुम का स्वास्तिक जरूर बनाना है। ऐसा करना माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करता है और गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो यह छोटा सा सरल काम आपको जरूर करना है, इससे अनंत गुना लाभ मिलता है। व्रत करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं भी कर पाते हैं तो यह कार्य तो जरूर से कीजिएगा। इसके साथ साथ आप सभी को इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने हैं और साथ ही आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालना है और तिलक के रूप में हल्दी या कुमकुम जरूर धारण करना है। जो यह गुरुवार के व्रत है, ये महिला पुरुष सभी कर सकते हैं, बच्चे बड़े जो करने योग्य हैं सभी को इन्हें करना चाहिए। इससे सौभाग्य बढ़ता है, स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और जीवन में प्रगति होती है। सामान्य सरल तरीके से आप अपने घर पर सुंदर तरीके से केले वृक्ष का पूजन, अगर आपके घर पर केला वृक्ष है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। कहीं भी आपको केले का पौधा दिखता है तो केले वृक्ष की जड़ में, तुलसी में, दोनों स्थानों पर 1 चुटकी हल्दी और आपको कच्चा दूध जरूर समर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए 5 या 7 परिक्रमा केले वृक्ष की जरूर करनी है। ऐसा करना सौभाग्य देता है और दुख दरिद्रता का अंत करता है। और इस गुरुवार के दिन आपको विशेष तौर पर एक उपाय करना है। जैसे जिस व्यक्ति के संतान की परेशानी लगी रहती है, विवाह काफी परेशान कर रहा है और स्वरूप में हार गए हैं, तो इन गुरुवारों में से किसी एक गुरुवार को आपको अपने बच्चे का नाम गोत्र बोलकर अपने लिए स्वयं गुरु ग्रह की मजबूती, पति पत्नी के अगाध प्रेम के लिए एक पीला वस्त्र लेना है। पीला नया रुमाल ले सकते हैं, पीला ब्लाउज का पीस ले सकते हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 1 मुट्ठी चने की दाल आप सभी को इस पीले वस्त्र में रखनी है। सबसे पहले उसके ऊपर आपको 2 सुपारी रखनी है, जो कि गणपति गजानन रिद्धि सिद्धि के नाम की होती है। साथ ही एक जो है सिक्का, चाहे तो 11, 21, 51 रुपए जितना हो उतना रखें। 2 आपको इसमें रखनी है हल्दी की गांठ। हल्दी की 2 गांठ नहीं है तो आप सभी इसमें विशेष तौर पर रखें हल्दी 2 चुटकी, ठीक है। इसके साथ ही आप सभी को इसमें सरल तरीके से तुलसी के 2 पत्ते रखने हैं। यह सब चीजें माता लक्ष्मी और श्री नारायण को प्रसन्न करने वाली होती हैं। अब इसे छोटी सी पोटली स्वरूप आप बना लीजिए। अपने बच्चे के हाथ का स्पर्श कराकर नौकरी मिले, हमेशा ही परिवार की उन्नति हो और लक्ष्मी नारायण की कृपा मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए गुरु ग्रह हमेशा मजबूत हो, यह ध्यान करते हुए आपको अपने बच्चे दूर हैं तो उनकी तस्वीर से हाथ लगाकर नाम गोत्र बोलकर यह जो गुरु ग्रह से जुड़ी हुई चीजें होती है, जैसे कि हल्दी दान करना, चने की दाल दान करना और साथ ही सुपारी भगवान जी को समर्पित करना, तुलसी पत्र समर्पित करना, दक्षिणा समर्पित करना, पीला वस्त्र समर्पित करना, यह सबसे श्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। नाम गोत्र बोलकर आप यह सरल सा कार्य अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर इन 5 गुरुवार में किसी एक गुरुवार श्री नारायण माता लक्ष्मी संग जहाँ विराजमान हो उस मंदिर में अगर आप छोड़ कर आ जाते हैं तो आपका गुरु ग्रह स्वतः ही मजबूत होता है।
शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरह की कष्ट पीड़ा से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलने ही वाला है। यह पहला उपाय जो कि श्रेष्ठता के रूप में आपको किसी भी गुरुवार में करना है, लाभ होगा। इसके साथ ही आप सभी को इन 5 गुरुवार में से किसी भी एक गुरुवार को अपने घर पर जो शिवलिंग है, या हर 5 गुरुवार को आपको एक नियम बनाना है कि अपने जल के लोटे में केदारेश्वर महादेव की जय, बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कहते हुए गुड़ का टुकड़ा डालें, चंदन डालें, पीला कनेर का फूल डालकर चने की दाल को थोड़ा भिगाकर लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में, और अपना नाम गोत्र बोलकर केदारेश्वर महादेव की जय, बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कहते हुए चंदन, पीला पुष्प, गुड़ मिश्रित जल को शिवलिंग पर 5 स्थानों पर समर्पित करना है। सबसे पहले गणेश जी, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्तकमल और शिवलिंग, इन 5 स्थानों पर समर्पित कर चने की दाल जो कि स्वर्ण समान मानी जाती है, अपने हाथ में लेकर शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करें। कहा जाता है जो भी शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाता है उसका सौभाग्य बढ़ता है, सदा सर्वदा दुख दारिद्रता का अंत हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलने वाला है। छोटा सा सरल सा काम है। 5 गुरुवार नियम बना लीजिए, या तो लगातार 5 गुरुवार करें या 1-2 गुरुवार करते हैं तो लाभ तो होता ही है। और साथ ही माता लक्ष्मी, श्री नारायण के विधि विधान से पूजा कर गौ माता को गुड़ चना जरूर खिलाएं। गुड़ चना और केला गौ माता को खिलाते हैं, केले वृक्ष का पूजन करते हैं। माता लक्ष्मी को इस दिन कलश रूप में स्थापित किया जाता है। कलश के अंदर गंगा जल मिश्रित जल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत डालकर, पुष्प डालकर स्थापित कर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। नारियल में चुनरी उड़ाई जाती है और श्री नारायण और माता लक्ष्मी के विग्रह स्वरूप को विधि विधान से पूजित किया जाता है। और माता लक्ष्मी के निमित्त गुरुवार, जो अघन गुरुवार व्रत कथा होती है, उसे श्रवण किया जाता है और सुंदर रूप में यह पूजन किया जाता है। अपने घर पर माता लक्ष्मी के पग बनाए जाते हैं जो कि माँ लक्ष्मी के साक्षात स्वरूप माने जाते हैं। सुंदर व्रतों का वर्णन शास्त्रों में कहा गया है जो कि अघन महीने के हैं, जो स्थिर लक्ष्मी के लिए किए जाते हैं। इसका पूरा वीडियो कमेंट्स में पिन किया हुआ है, कैसे मासिक धर्म में करें, किस स्वरूप में करें, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यह दिन कोई साधारण नहीं है। अघन महीने के जो गुरुवार हैं चमत्कार रूप में जाने जाते हैं। आप कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार। चने की दाल, किसी बच्चे को आप जो गुड़ है, या आप सभी सुंदर रूप में जो केला है उसे दान दे देते हैं तो लाभ होता है। साथ के साथ अपनी घर की रसोई में माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा का ध्यान कर दीप दान कर तुलसी में दीप दान करें, केले वृक्ष और पीपल वृक्ष की जड़ में दीप दान कर श्री नारायण के मंदिर में दीपक लगाएं, महादेव के सम्मुख दीप दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का जाप इन 5 गुरुवार में करें। निश्चित रूप से विवाह की दिक्कत, संतान की परेशानी सदा सर्वदा के लिए दूर होगी। यह दिन चमत्कार के रूप में जाना जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।